होता? एक काम तो ढंग से किया कर। अभी रोना नहीं, रोना नहीं, चुप एकदम, चुप, चुप एकदम। कहा था मैंने इसे कि अपनी बेटी से दूर रहे। लेकिन इस घर में ना हमारी कोई सुनता ही नहीं। बेटी तो बेटी, आई को भी अपनी बेटी की चिंता नहीं। और एक हम है कि बेटा बस ना। अरे कोई गौरी को मलहम लगाइए। सुन भाई, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा गौरी को, कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा गौरी को। बस कीजिए सुन भाई, आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकती ना, तो कम से कम बुरा तो मत बोलिए। बहुत दुख झेला है प्रतीक्षा ने, अभी तो उसके जीवन में एक नया मोड़ आया है। आप अगर उसकी कुछ मदद नहीं कर सकते तो कम से कम अपना मुंह तो बंद करिए। क्या अज्जी साहेब, अभी तो बहुत दुख देखने हैं इन माँ बेटी को। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आई कोई बात नहीं है, देखो देखो इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है मुझे, बस थोड़ा सा जल गया है। और देखना कल तक ये सब ठीक भी हो जाएगा। सुन भाई, गौरी ठीक है तो कह रही है, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं घर में, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है। प्रतीक्षा देखिए ना, कुछ नहीं हुआ है गौरी को। आई आता बस झालं, इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लो, इस सब के चक्कर में मैं तो भूखी ही रह गई। अरे देवा, जाना भाई, खाना ले आओ। हो आंटी। आई आप और मैं साथ हैं, इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है भला? देखा सुन भाई, कितनी समझदार है बेटी आपकी। खाना प्रतीक्षा, जो हुआ सो हुआ, उसे आप भूल जाइए। देखिए
अब आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां आने वाली है। टाइगर, भूख लग ली है ना? चलो चलो चलो। सुन भाई, आप यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रही है? आजी साहब, ये आपको हो क्या गया है? आप कहना क्या चाहती हैं? गौरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, क्या इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? आजी साहब, अब तो मान लीजिए कि गौरी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस मनहूस प्रतीक्षा की वजह से हो रहा है। पहले उस पे जानलेवा हमला, आज ये। आजी साहब, अब तो मान लीजिए, जब तक प्रतीक्षा उस गौरी के पास रहेगी, उस बिचारी के साथ कोई ना कोई अनहोनी तो होती ही रहेगी। क्या आपको उसको खोने का डर बिल्कुल नहीं है? हद से ज्यादा बोल रही है आप। कुछ नहीं होगा गौरी को, कुछ नहीं होगा। ठीक है आजी साहब, लेकिन हम इस घर की बड़ी बहू और हमारा ये फर्ज बनता है कि आने वाले खतरे से आपको आगाह करें। अब ये आपकी मर्जी है कि हमारी बात माने या ना माने। Siddharth, I miss you. I miss you so much. मुझे अभी याद है वो दिन जब पहली बार हम दोनों बिछड़े थे। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुम मेरी जिंदगी में वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी सासू आई मीन मदर इन लॉ प्रतीक्षा आई के लिए आया। उन्हें अपने साथ साउथहैम्पटन ले जाना है। और एक बार फिर हम दोनों बिछड़ गए। बाय गॉड, टेक केयर। सिद्धार्थ, मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे और इस बार कभी ना जुदा होने के लिए। I love you, सिद्धार्थ। I love you. देवा देवा देवा, ये हमने क्या कर दिया? अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जान लेनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, अगर आग ज्यादा लग जाती तो? इस बेवकूफ का ना कोई भरोसा नहीं। अगर इसने अपना मुंह खोल दिया तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। सुन भाई, आप रो तो नहीं रही हो ना? आप दुखी क्यों हो रही हो? आइए, यहाँ आइए मेरे पास, बैठिए। अरे बैठिए तो सही। देखो सुन भाई, जो होना था वो हो गया। आप चिंता मत कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपने हमेशा हमेशा के लिए हमारा विश्वास जीत लिया है। सुन भाई, अब आप अपने बारे में सोचिए, पृथ्वी के बारे में सोचिए, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। अब सुन भाई, आप हमें एक बात बताइए, आपको हम पर भरोसा है ना? जी है। बस फिर इसी तरह आप हमारी बातें मानते रहिए। माँ बेटी के बीच में जो कुछ भी हो रहा है
हमें खबर देते रहिए। फिर देखना हम आपके यानी के पृथ्वी के बारे में सोचेंगे, उन्हें आपके पास वापस लाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है? समझ लेना सुनमाई। पता नहीं ये माँ बेटी क्या किस्मत लिखवा के लाई। इस बार भी वो बच गई, लेकिन हम इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। हाँ ताई, हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे उन माँ बेटी को अलग करने में। और वैसे भी ताई, रंजीत, हमें गौरी को इतना बेवकूफ और कमजोर नहीं समझना चाहिए। अज्जी साहेब और आत्याबाई उसकी ताकत है। हमें सबसे पहले उससे उसकी ताकत ही छीननी होगी। रंजीत, इस वक्त अप्पा साहेब और पृथ्वीराज अपने चुनाव के प्रचार पे गए। मुझे आपके सहारे की जरूरत पड़ सकती है। ताई, हम हमेशा से आपके साथ थे, हैं और रहे। वैसे ताई, जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो जयराज से मिलने मुंबई गए, लेकिन आपको अचानक उनकी चिंता क्यों होने लगी? जो काम आपको दिया गया है उसे करने में हमारी मदद कीजिए। समझ लगा? हो ताई। रंजीत, हमें अपना हर कदम सावधानी से रखना। इस बार ना हम गौरी को जीतने नहीं देंगे। बातों बातों में तो हम भूल ही गए कि हमें किसी से मिलना है। गौरी, तुम्हारे हाथों की चोट कैसी है? तो आज ही ज्यादा चोट नहीं आई है, जल्दी ठीक हो जाएगा। करण अत्तवाजी। अगं हो बाळा। अत्तवाजी, आई को उनके कमरे में मत आने दीजिएगा, ओके? ये क्या हो रहा है? अब चले? चलो चलो जाओ जाओ। आई, अपने आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद कीजिए। और जब तक मैं ना कहूँ आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगी, ओके? चलिए। गौरी, और कितनी देर आंखें बंद रखनी पड़ेंगी? आई, चलिए चलिए। अब खोलूं? नहीं आई, 1 मिनट। आई, अब आंखें खोलिए।
आई तू किती छान दिसतेस. बस एक कमी है, मैं अभी आई. परफेक्ट. आई, आज से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होती है और इस सब में मैं आपका साथ दूंगी. अमृता, आज दोपहर के खाने में कुछ मीठा जरूर बनाई. जी अत्याबाई. और शिवांगी, आप अपने आई की मदद कीजिएगा. और अत्याबाई, अत्याबाई क्या हुआ अत्याबाई? प्रतीक्षा, खूप सुंदर दिसताय तुम्ही. हम बहुत खुश हैं. खुश है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी की फिर से एक बार शुरुआत की और हमें यकीन है कि आप इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगी. देखना, आपको आपकी ये जिंदगी फिर से खूबसूरत लगने लगेगी. शिवांगी, चलो हमें बहुत काम है अब. हाँ, 1 मिनट अमृता. आज प्रतीक्षा हम सबके लिए मीठा बनाएगी. क्यों गौरी, ठीक कहा ना हमने? आई, अब प्लीज मना मत कीजिए. अपनी बेटी के भरोसे पर भरोसा रखिए और अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए. अब सुनो, अगले हफ्ते मकर संक्रांति है. हम सब मिलके ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे. हाँ अत्तुआ जी, इस दिन हम हल्दी कुमकुम करते हैं, राइट? हाँ, चलो देखते हैं प्रतीक्षा मीठे में क्या बनाती है. चल. मुझे वापस फोन करता हूँ. नमस्कार. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.